ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। चैनल किसी भी असामान्य घटनाओं या परलौकिक शक्तियों के अस्तित्व का दावा नहीं करता और ना ही ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित करता है। कुछ व्यक्तिगत कारणों और गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसमें प्रयुक्त नाम और स्थान बदल दिए गए हैं। हमारा उद्देश्य इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान को छिपाना और उनकी गोपनीयता का सम्मान करना है। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजा करती थी, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पे नहीं रख सकते थे। इस बार उनको उनकी कंपनी ने नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में भेजा था, करीबन 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया था। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ भी पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंचे थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीबन 12:30 बज चुके थे। जहां वो रहते थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से काफी दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे। अचानक उनको ऐसा लगा कि कोई उनके घर का दरवाजा खटखटा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आए थे उसके लिए वो निकल पड़े। उनकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे अपना वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर घूम लिया जाए और आसपास का इलाका देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो छोटा बच्चा नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि वो कहाँ रहता है और वो यहाँ क्या कर रहा है। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्या बताया। फिर वो वहां से भाग गया। विनय की पत्नी को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसी खंबे के पीछे से उसे निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान निकल जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, कि तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जानलेवा ठंड में, आखिर कौन हो सकता था। दोनों सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे से धीरे धीरे रोने की आवाजें आने लगी। तभी विनय ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि बाहर कौन है। कुछ देर आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई। उस आवाज में कोई दरवाजा खोलने को कह रहा था और कह रहा था कि बाहर काफी ठंड है, उसे अंदर आने दे। यह आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि ये शायद वही बच्चा है जो उसे रोज घर के बाहर खड़ा दिखता था। विनय की पत्नी ने कहा कि उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक घर के फोन की घंटी बजने लगी।
फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से एक औरत की आवाज आई, जिसने कहा कि अगर कोई उसके घर के दरवाजे को खटखटाए तो दरवाजा बिल्कुल ना खोले। विनय की पत्नी ने यह सुनते ही कहा कि उसके दरवाजे के बाहर किसी बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि दरवाजा बिल्कुल ना खोले, वो असल में एक आत्मा है। वहां जब जब तेज आंधी आती है या ठंड पड़ती है, तब तब सबके घर के बाहर वो बच्चा जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो अगले दिन बर्फ में वो दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे विनय के पत्नी के पैरों से जमीन खिसक गई हो। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में कोई बच्चा नहीं, एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले ही दिन वो दोनों भागकर उस पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गए। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया था। वो दूसरे के घर पर जा जाके खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरे के घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटा कर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुन के दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहां 1 महीने तक जब तक रहे, तब तक 3 से 4 बार उन दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। वो बच्चा आता और दरवाजे के बाहर से अंदर आने की गुहार लगाता। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो दोनों तुरंत वहां से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।